अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रिया टीवी के पेज से गुलाम अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर केजी कमर में ड्रोन हमला हुआ है। वहां से जो हमारे पास इतलात आई हैं उसके मुताबिक आज तकरीबन 7:15 बजे के करीब गांव केजी कमर में दहशतगर्दों पर पाक आर्मी ने ड्रोन अटैक किया है, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक और एक दहशतगर्द नूरजमान उर्फ नूरजी वल्द गुलजमान शाह सिकना केजी कमर और दीगर 3-4 दहशतगर्द जो है वो जख्मी हुए हैं। ये कहना है पाकिस्तान आर्मी का कि हमने ये हमला किया और उसमें ये लोग हलाक और जख्मी हुए। इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये है कि आज GOC खान डिवीजन वो यहाँ पे आए थे। आज अरणा अमन जरगा के जो मुअज्जिन थे उनसे मिले हैं और उनसे उन्होंने यही दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की बका के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम का साथ चाहिए और उन्होंने अवाम पे जोर दिया है कि वो फौज का साथ दे ताकि हम ये जंग जीत। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बन्नू, RPO बन्नू, डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत समेत अरणा अमन जरगा के जो मुशरान हैं और दीगर मुअज्जिन जो थे वो इसमें शामिल थे। आज ये उन्होंने ऑन कम्प्लेक्स तजज़िये में ये बातें उन्होंने की हैं। बाकी अभी तफसील हमारे पास नहीं है क्योंकि ये उनका जो जरगा था ये जिस तरह इन कैमरा ब्रीफिंग होती है इस तरह अब इसकी काफ़ी सारी तफसीलात जो हैं वो आती रहेंगी। जैसे हमारे पास मजीद तफसीलात आते हैं तो वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये जो ड्रोन हमला हुआ है केची कमर में ये तीसरा हमला है। इससे पहले जो 2 हमले हुए हैं उस जो पहला हमला हुआ था उसमें कोई 16 बंदे जो है वो जख्मी थे, जिसमें बच्चे और आम लोग शामिल थे। क्योंकि दूसरे हमले में जो है वो 2 अफराद जख्मी हुए थे और आज जो तीसरा हुआ है वो उसमें पाक आर्मी का जो बयान है वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है कि उसके मुताबिक ये हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि तहरीक तालिबान ने भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज कर दी हैं और पाक फौज को मुख्तलिफ इलाकों में टफ टाइम दे रही है। जिस तरह परसों उन्होंने टांग के इलाके में दिया था, इस तरह वो लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में भी दे रहे हैं। और परसों जो है तकरीबन 2-3 दिन पहले लक्की सीमेंट फैक्ट्री के सामने दिन दिहाड़े 3-4 मोटरसाइकिलों पे वो मुसल्ला अफराद जो है वो घूम रहे हैं दिन के वक्त। तो रात के वक्त तो आप सबको पता है कि यहाँ पे पुलिस का निकलना बहुत मुश्किल होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तो फिर भी बाहर निकलते हैं लेकिन पुलिस का निकलना तकरीबन मुश्किल हो गया है। अच्छा, एक और ख़बर जो आपके मालूमात में इजाफे के लिए शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि आज डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तजज़िये के सामने हम मीडिया की दोस्त खड़े थे कि वहाँ पे एक रक्षा ड्राइवर आया जो जिसका ताल्लुक बन्नू से था। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल तजज़िये के साथ जो वांडा ज़ेडान है DHQ अस्पताल के बैक साइड पे जो इलाका है, इस गाँव से ताल्लुक रखने वाले 2 बंदों ने उनको बन्नू के फ्लैंक कोच अड्डा से 2,500 रुपए पे बुक किया कि हमें वहां पे पहुंचा दी। जैसे वो वहां पे पहुंचे वो उतर गए और कुछ देर बाद 2-3 मुसल्ला अफराद जो है वो आए और रक्षा ड्राइवर से कोई 10-12 हज़ार रुपए और मोबाइल वगैरह छीन लिए। तो बाद में वहां पे एक पुलिस एहलकार ने हमें बताया कि यहाँ पे पिछले हफ्ते भी इस तरह का कोई वाकया हुआ जिसमें बन्नू से कुछ खवातीन ने टैक्सी बुक कराई और जब खवातीन यहाँ पे उतरी हैं तो उसके बाद जो उसके बाकी साथी हैं जो डाकू हैं उन्होंने उसको लूटा था। तो ये ताना सिटी लकी मरवत की हदूद में आता है और मैं जो लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों से रक्षा ड्राइवर हैं, कम से कम वो ये सोचे कि न ट्रैफिक बंद है न कोई और मुश्किल है तो फिर क्यों वो 2,500 पे बन्नू से रक्षा किराए पे लेके आ रहे हैं घर तक। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं और जो इस तरह चिंची ड्राइवर हैं उनको चाहिए कि इस तरह किसी भी इलाके में जाने से पहले उस बंदों की मोबाइल नंबर, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर या उनकी तस्वीरें अपने किसी अजीज और कारी के पास सेव किया करें ताकि अगर इस तरह कोई वारदात होती है तो कम से कम मुलजिमान तक पहुंचा जा सके। आखिर में आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे पेज ज़रिया टीवी को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई खबर या कोई मसला आप ज़रिया टीवी के पेज पे लाना चाहते हैं तो हमसे 0322 98 36 322 पर रब्ता कर सकते हैं।